बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर ही लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया और वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में जरूर काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगे। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सोचते में चले गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गई तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरे कुछ दोस्त भी जा रही है। आप सो रही थी, डिस्टर्ब न हो इसलिए आपको उस वक्त तक नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गाड़ दिया। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से बेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़े, जो उसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसके लिए पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी ऐसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते हुए आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल तो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उसे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोच में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर आप तक माँ ने मेरे लिए क्या नहीं क्या, खाना पीना, पहनवाया, पढ़ाया, लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफेज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मारकर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। और इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफर है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लगी जाती। वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते की चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई आपसे मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बाजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत उनकी माँ होती है। ये तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरी में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल वो बरहक है। शुक्रिया।